नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। धारा 370 पर पाकिस्तान की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ नए नए पैतरे आजमा रहा है। पहले समझौता एक्सप्रेस पर रोक लगाई, फिर दिल्ली लाहौर बस सेवा भी बंद कर दी, यहाँ तक कि भारत के साथ सारा कारोबार भी बंद हो गया। लेकिन जब इससे भारत को फर्क नहीं पड़ा तो पाक ने बाकी देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसे वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद तो उसके पास एक ही शगुफा बचा था, संयुक्त राष्ट्र का, लेकिन वो भी भारत के पक्ष में जा गिरा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के अंदर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाकर इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने की चीन और पाकिस्तान की नापाक साजिश को भारत ने अपने दमदार तर्कों और सबूतों से खारिज कर दिया। भारत की फील्डिंग इतनी शानदार रही कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र की बंद कमरे में बैठक शुरू होने से पहले ही जम्मू कश्मीर को भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला बता दिया। इस बैठक के बाद भारत के जवाबी हमले का दौर आया। क्रिकेट के शौकीन संयुक्त राष्ट्र में भारत के रॉक स्टार राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने इसकी कमान संभाली और मुस्कुराते हुए शब्दों की चाशनी में अपने लाजवाब तर्कों और तथ्यों को लपेटकर चीन और पाकिस्तान दोनों को ही धो डाला। राजनयिक हल्के में भारत की जोरदार फील्डिंग और बेहद आक्रामक बल्लेबाजी का असर ये रहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के भारतीय प्रयासों की सराहना की। यही नहीं, चीन और पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बाद भी इस बैठक पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। भारत की इस राजनयिक सफलता का पूरा श्रेय विदेश मंत्रालय की टीम को दिया जा रहा है, जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने किया। अकबरुद्दीन ने अपनी हाजिर जवाबी से न सिर्फ पाकिस्तान पत्रकारों की बोलती बंद की, बल्कि चीन को भी कड़ा संदेश दिया। पाकिस्तान के 3 पत्रकारों ने अकबरुद्दीन से सवाल किए। जवाब में वो बेहद आत्मविश्वास में दिखे। उन्होंने कहा कि आप लोगों के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं तीनों पाक पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहा हूं। जैसे ही पाकिस्तान के आखिरी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि नई दिल्ली इस्लामाबाद से कब वार्ता करेगा, तो अकबरुद्दीन ने पोडियम से आगे जाकर बेहद आत्मविश्वास के साथ बोला, चलिए मुझे इसकी शुरुआत सबसे पहले आपसे रूबरू होकर करने दीजिए, हाथ मिलाने दीजिए। उन्होंने एक एक करके तीनों पत्रकारों से हाथ मिलाया और इस दौरान वहां पत्रकारों की हंसी भी सुनाई दी। अकबरुद्दीन के इस अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। ये सैयद अकबरुद्दीन की तैयारी और आत्मविश्वास ही था जो उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, जबकि पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधि अपना बयान पढ़कर बिना मीडिया से बात किए वहां से निकल गए। पाक के साथ साथ अकबरुद्दीन ने चीन को भी नहीं बख्शा। बैठक के बाद चीनी और पाकिस्तानी दूतों के मीडिया को संबोधित करने के बारे में अकबरुद्दीन ने कहा कि सुरक्षा परिषद बैठक समाप्त होने के बाद हमने पहली बार देखा कि 2 देश चीन और पाकिस्तान अपने देश की राय को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की राय बताने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये कारनामा अकबरुद्दीन ने पहली बार किया हो। कूटनीति के पिच पर आक्रामक अंदाज में सदी हुई बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर अकबरुद्दीन पहले भी कई मौकों पर भारत को सफलता दिला चुके हैं। इसी साल पुलवामा हमले के बाद एक अमेरिकी टीवी चैनल के एंकर ने जब उनसे भारत के रुख को लेकर कई उकसावे से भरे सवाल पूछे तो उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से उसे लाजवाब कर दिया। आत्मविश्वास से भरपूर और अपनी बेबाकी से अच्छों की बोलती बंद करने वाले, आइए जानते हैं कौन है सैयद अकबरुद्दीन। साल 1985 में भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन करने वाले सैयद अकबरुद्दीन के पिता एस बदरुद्दीन हैदराबाद से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के हेड थे। एस बदरुद्दीन बाद में कतर में भारत के राजदूत बनाए गए थे। अकबरुद्दीन की मां डॉक्टर जेबा इंग्लिश की प्रोफेसर थी। अपनी हाजिर जवाबी और आत्मसंयम के लिए मशहूर अकबरुद्दीन पश्चिम एशिया के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय में अब तक कई महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक काम किया है। अकबरुद्दीन साल 2015 में हुए भारत अफ्रीका फोरम समिट के चीफ कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। अफ्रीका में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच आयोजित ये समिट बेहद सफल रहा था। अकबरुद्दीन वर्ष 2012 से 2015 तक भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। सैयद अकबरुद्दीन इससे पहले भी साल 1995 से 1998 तक यूएन में फर्स्ट सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग में काउंसलर भी रह चुके हैं। इसके अलावा अकबरुद्दीन सऊदी अरब और मिस्र में भी काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ने राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एमए किया है और वो स्पोर्ट्स के जबरा फैन है। विशेषज्ञों के मुताबिक अकबरुद्दीन एक पर्दे के पीछे से काम करने वाले बेहद शांत और होशियार राजनयिक है। उनकी इसी प्रतिभा के कारण उन्हें यूएन में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया है।
तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।